अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 3 फाइनल अकाउंट हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। इस चैप्टर में हमने बात की थी हम टोटल 3 चीज़ें बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और उसकी एक एक्सरसाइज की, ऐसे ही बच्चों हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और उसकी एक एक्सरसाइज की। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। इसमें आपने सबसे पहले उसका नाम लिख लेना है, उसके बाद बैलेंस शीट, और फिर एज ऑन आगे बच्चों जो भी क्वेश्चन में डेट दी होगी वो आपने लिख लेनी है। अच्छा बच्चों, आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखना है फॉर द पीरियड एंडेड, जबकि बैलेंस शीट में लिखेंगे एज ऑन। ये बात याद रखनी है अच्छी तरह से आपने बच्चों। तो जी बच्चों, इसमें आपके पास दो साइड्स आएंगी, एसेट साइड और जो है वो लाइबिलिटी साइड। जी बच्चों, इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होगी, ये पॉइंट ज़रा अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है या आपसे कॉमन क्वेश्चन भी आपसे जो है वो कोई कर सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी साइड होती है। इसमें कोई जो है वो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं होती। एसेट्स को आप दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं, लाइबिलिटीज़ को आप इधर भी लिख सकते हैं, चूँकि इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड होती है। क्लियर हो गया बच्चों? ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है। तो जी बच्चों, एसेट साइड के ऊपर फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमने बच्चों स्टार्ट में इस चैप्टर के जो डेफिनेशन थी वहाँ पे हमने पढ़ ली थी। तो करंट एसेट्स बच्चों कौन कौन से होती हैं? इसमें कैश इन हैंड आ जाता है, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, इसी का नाम है बच्चों अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये बच्चों आपके करंट एसेट्स हैं, इनको बच्चों आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये फॉर्मेट आप याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए किसी भी क्वेश्चन में मसला नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम चीज़ें हैं यही आपके पास आ सकती हैं। इनमें से 2 3 4 5 चीज़ें उसने आपको क्वेश्चन में दी होंगी। तो ये फॉर्मेट अगर आपको आता होगा तो कोई सा भी पॉइंट दे दे तो आपको मसला नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट आपके पास आएगी हेडिंग फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। तो ये बच्चों चीज़ें उसने आपको दी होंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ दी हो तो बच्चों से आपने क्या लिखना है? फिक्स्ड एसेट की हेडिंग में लिख लेना आपने बच्चों। और इसके बाद बच्चों दूसरी साइड के ऊपर लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी, उसमें सन्डी क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल। ये बच्चों सन्डी क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल एक ही चीज़ है। उसके बाद बिल्स पेबल, नोट्स पेबल। अच्छा बच्चों, सिंपली आपके पास कोई भी पेबल आ जाए किसी भी चीज़ के साथ, इनके अलावा भी लिखा हो सकता है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी में आएगा। ऐसे ही बच्चों किसी भी चीज़ के साथ रिसीवेबल लिखा हो, जी बच्चों रिसीव्ड नहीं, रिसीवेबल। रिसीव्ड जो है वो अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए डेबिट साइड पे, सॉरी एसेट साइड पे लिखा हुआ अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल। तो किसी भी चीज़ के साथ रिसीवेबल आ जाए तो वो आपका करंट एसेट में लिखा जाएगा, और ऐसे ही किसी भी चीज़ के साथ पेएबल आ जाए तो वो आपका करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो आपके हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। और ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, आप एसेट साइड पे अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होता है जो आपने वक्त से पहले अदा कर दिया। ऐसा एक्सपेंस जो आपने वक्त से पहले अदा कर दिया, एडवांस में आपने पे कर दिया, आपने अपने मकान का किराया एडवांस में पे कर दिया 2 महीने का, 3 महीने का, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपका बिल आ गया लेकिन आपने अभी पे नहीं किया, जैसे बिजली का बिल आ जाता है आपने पे नहीं किया, वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और इसमें आपके पास लोन, मॉर्टगेज। जी बच्चों कोई भी आप लोन लेते हैं, बैंक लोन किसी भी किस्म का, वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। ऐसे ही रिज़र्व आपने कोई मेंटेन किया हुआ प्रॉफिट में से। और उसके बाद बच्चों दूसरी नेक्स्ट ऑनर्स इक्विटी आ जाएगी हेडिंग आपके पास। इसके अंदर आपके पास आएगा कैपिटल, इसमें आपने नेट प्रॉफिट प्लस कर लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो वो भी आपने बीच में प्लस कर लेना है। इनका प्लस करेंगे इन तीनों का, और उसके बाद इसमें से आपने ये कुछ चीज़ें माइनस भी करनी है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम टैक्स। तो ये बच्चों मैक्सिमम चीज़ें हैं जो आपके पास ऑनर्स इक्विटी में आ सकती हैं।
तो ये बच्चों हमारा बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट था। इसको आपने बच्चों अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये फॉर्मेट आपको आते होंगे तो बच्चों फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।